हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग का आगाज़ सीधा बर्तन धोने से हो रहा है, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अभी बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो मैंने कहा चलो बर्तन धोते धोते सारा किचन भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए, सारे धुल गए अच्छी तरह से, सिंक क्लीन कर लिया। और बस फिर उसके बाद जो है मैंने बाकी का किचन क्लीन करना था, किचन काउंटर वगैरह सारे। तो लेकिन पहले तो स्टोव क्लीन किया। इतने दिनों से सुस्ती चल रही है, दिल ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का। स्टोव भी बस यूं ही ऐसे कपड़ा मार के बस क्लीन कर देती थी, उस तरह से नहीं। लेकिन आज उसकी थोड़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की, ऊपर से जो टर्बो वगैरह ऑन होता है तो उसकी जगह भी क्लीनिंग कर दी। उसके फ़िल्टर्स निकाल के धो लिए थे और एकदम से चिकने हो रहे थे, तो सारी जगह की क्लीनिंग कर दी। किचन काउंटर सारा कुछ जो है अच्छी तरह से क्लीन किया। सिंक के पास भी क्लीनिंग करके सब कुछ ड्राई कर दिया था, ताकि किचन थोड़ा सा अच्छा लगे। सुस्ती हो रही है तो दिल ही नहीं करता कुछ काम करने का, वरना तो फ्रिज की क्लीनिंग रहती है, बाकी जो है वैक्यूम वगैरह भी करने हैं। लेकिन ये है कि बेटे की टाइमिंग कुछ ऐसी है कि वो इस टाइम अगर सोया होता है तो फिर मैं शोर शराबा नहीं करती। जितना बहुत थोड़ा मुझसे हो जाता है क्लीनिंग तो मैं कर लेती हूँ। बाकी जो है ब्रश वगैरह के साथ डस्टिंग वगैरह करके वैक्यूम नहीं ऑन करती। तो खैर साथ जो है बाहर बैकयार्ड में काम भी चल रहा है। और ये लोग जो है इनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हो गई। वॉल वगैरह सारी अच्छी तरह से सेट कर ली थी। सिर्फ जो दरवाज़ा लगाना था कि गाड़ी वहाँ से एंटर करें, हम यहाँ बैकयार्ड में पार्क करें, तो वो उनसे सही से फिक्स नहीं हो रहा था। और एकदम से बिल्कुल हिल रही थी वो जगह जहाँ पे वो दरवाज़ा फ़िक्स कर रहे थे। तो इसी वजह से उनसे कहा कि भाई सही से फ़िक्स करें ये सारी चीज़ें, कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा वगैरह हो गया, किसी पे दरवाज़ा गिरे, किसी गाड़ी को नुकसान या किसी बच्चे को कुछ, ऐसे बच्चे खेलते रहते हैं बैकयार्ड में, इस बैक साइड वाली गली में, तो उल्टा तो हमें भी नुकसान होगा, आप पर भी बात आ जाएगी। तो इसीलिए उनसे सही से काम करवा रहे थे। बस अब थोड़ा सा काम रहता है जो कल आके करेंगे। साथ ही यहाँ पे मिकाइल के जो आर्ट उसने बना के रखे, और मुझसे पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गया, तो जो टर्टल मैंने कल उसके लिए बनाया था उसको तोड़ मड़ोड़ के उसने फेंक दिया, उधर साइड पे कर दिया। मुझे हंसी आई कि देखो कैसे अपना गुस्सा उस पर उतार दिया। और बस फिर उसके बाद शाम के टाइम बाकी बच्चे भी आए थे बाहर खेलने के लिए, तो मिकाइल भी चला गया उनके साथ। और जैसे ही उसको कहा कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम आके हमें जो है अरेस्ट करो, तो एकदम कहता है वेट वेट मैं ज़रा वॉशरूम ब्रेक ले लूँ। तो मुझे बड़ी हंसी है उसकी बात पे कि एकदम से भागते हुए आया। फिर उसके बाद दोबारा चला गया था। साइकिलिंग कर रहे थे, कभी रेस लगाएं, कभी पुलिस बन रहे, कुछ करे, तो थोड़ी देर तक और भी खेलते रहे। फिर उसके बाद नेबर आ गए, उन्होंने अपने बच्चों को आवाज़ दी कि आ जाए। तो उनकी बेटी इतने आराम से कहती है कि मैं पुलिसमैन बनी हूँ। तो उसके फादर कहते हैं पुलिसमैन बनी हो ना, तो फिर सबको बोलो कि अंदर आ जाए। तो एकदम से वो लोग भी जाना शुरू हो गए। मिकाइल भी आ गया, अपनी साइकिल अंदर ले आया। बस उनका एक छोटा भाई था जो थोड़ी बहुत ज़िद कर रहा था, नहीं जा रहा था घर पे। लेकिन खैर एक और नेबर है इंडियन, उनका भी बेटा था, वो भी अपनी साइकिल लेके चला गया अपने घर में। बस सारे बच्चे आ गए थे क्योंकि रात का ही टाइम था, मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है। तो खैर बस उसके बाद जो है मिकाइल अंदर आ गया, अपनी साइकिल आराम से अंदर ला के उसने पार्क कर दी। थोड़ा उसको मसला हो रहा था, मैंने कहा मैं आऊँ हेल्प करने, कहते नहीं हो जाएगा। फिर ख़ुद ही अंदर ले आया और आगे बिल्कुल स्टेयर्स के पास ला के उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और ऊपर आ गया। थोड़ी देर बातें करता रहा और फिर साथ ही अपने दादा के साथ उसने जूस बनाना स्टार्ट कर दिया। माल्टे वगैरह रखे हैं तो उसका जूस निकालते हैं, तो हर वक्त आता है अगर इसको बिना बताए जूस की मशीन ऑन कर दे तो इसको गुस्सा आता है, शोर करता है कि मुझे क्यों नहीं कहा, मैंने भी हेल्प करनी है। तो बस फिर उसके बाद आके इसने भी जो है हेल्प की, अपने दादा के साथ जूस बना लिया था। यहाँ पे उसको साइकिल लाने में मुश्किल हो रही थी, मैंने कहा मैं आऊँ फिर से, कहते नहीं नहीं, लेकिन आ गया था। फिर इतना अच्छा लग रहा था खेलते हुए। लेकिन ये कि लड़ता भी है, गुस्सा भी करता है, बातें भी ढेर सारी करता है, इतने कि बच्चों के सवाल जवाब से इंसान वो हो जाता है कि आखिर में क्या जवाब दें उनको। इतना वो हर चीज़ के बारे में पूछते हैं कि हम थक भी जाते हैं अगर बोलें कि नहीं पता, तो भी उसमें कि क्यों नहीं पता आपको, हर चीज़ का सोचते हैं, पूछते हैं। तो बच्चे तो आजकल माशाल्लाह से सभी ऐसे ही होते हैं और अच्छी बात है कि हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पे देख लें
अब जूस बनाने में लगा हुआ है और कहता है सारा कुछ मैंने ही करना है, मुझे ज़्यादा करने दे। तो खैर बस मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई दोनों लगे हो आपस में, आप लोग कर लो। फिर साथ ही जो है फ्रिज में स्वीट पोटैटोज़ रखे थे, काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा चलो आज इसके फ्राइज़ बना के चेक करती हूँ कि स्वीट पोटैटो फ्राइज़ बनाते। लेकिन ये था कि मुझे तो अच्छे लगे, मैंने ऊपर से उसके केचप और मायोनीज़ डाल के थोड़ा सा ट्राई किया। मिकाइल की वजह से स्पाइसी नहीं बनाया था, वरना अगर स्पाइसी बनाती तो शायद और ज़्यादा मज़े के बनते। खैर बस मिकाइल को तो पसंद ही नहीं आए, मैंने कहा चलो खैर है तुम्हारे लिए फिर बर्गर बनाती हूँ। बर्गर भी नहीं खाया उसने, कहता नहीं अभी मैंने नहीं खाना है, बस सीरियल जो जाके अपने लिए लेके आया था नया पैक, तो सीरियल खा लिए उसने और कहता है ये मेरा ब्रेकफास्ट है। मैंने कहा रात के टाइम तुम यहाँ बैठ के जो है सीरियल खा रहे हो और कह रहे हो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो खैर बस यहाँ पे इनको मैंने मैरिनेट कर दिया था, थोड़ा गार्लिक पाउडर, ऑरिगेनो, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दिया, साथ ही थोड़ा ऑयल, और इसको मैरिनेट किया। थोड़ी देर के बाद बस एयर फ्रायर में मैंने इसको फ्राई कर लिया। हालांकि मज़े के बने थे, थोड़े से क्रिस्पी और कलर डार्क हो गया था, लेकिन ये था कि मज़े के बने थे। केचप और चाट मसाला और से थोड़ा सा स्पाइसी बनाए ना तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं स्वीट पोटैटोज़ भी। तो खैर बस मिकाइल को तो पसंद नहीं आए, साथ ही बस बेटे के लिए मैं बर्गर्स बना रही थी, लेकिन आज थोड़े अलग स्टाइल से बर्गर्स बनाए। चिकन मैंने ऐसे लंबे लंबे स्टेप्स में कट करके मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रीज़र में, बस उसको डीफ्रोस्ट किया और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। पानी ड्राई हो गया और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करके इसका मसाला एकदम से खुश्क कर दिया, और ऑयल भी बहुत ही कम था ताकि चिकन भी गल जाए और एकदम मज़े से फ्राई हो जाए। तो खैर बस साथ ही जो है उसके मैंने एक कॉल्स्लॉ बना लिया। थोड़ा खीरा था, उसको मैंने जो है पतले पतले स्लाइसेस में कट किया, थोड़ी प्याज और बंद गोभी है, साथ ही ऊपर से नमक, थोड़ी काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और मायोनीज़ ऐड कर दिया था, तो कॉल्स्लॉ भी बन गया था। और साथ ही बस जो है बर्गर बन्स को भी मैं थोड़ा बटर लगा के उसको जो है रोस्ट कर लूँगी पैन में, और चिकन भी तब तक अच्छी तरह से बन जाएगा। तो बस फिर उसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे और बर्गर्स बना के मैं पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। बेटा जब भी आएगा तो वो अपना खाना खा लेगा। यहाँ पे साथ ही जो है मेरे एयर फ्रायर का भी जो है टाइम पूरा हो चुका था और स्वीट पोटैटो फ्राइज़ बन चुके थे, उनको निकाला और थोड़ा सा मिकाइल को दिया, लेकिन नहीं भाई, मिकाइल ने उसको फेल कर दिया कि नहीं खाना, बहुत बदमज़ा है, लेकिन मुझे अच्छे लगे, अब क्या करें, बच्चों का मूड होता है। तो खैर बस यहाँ पे भी चिकन भी बन रहा है, साथ ही जो है बंस को टोस्ट करने हैं। तो बस फिर उसके बाद हमारे बर्गर्स तैयार हो जाएंगे, मज़े मज़े के बर्गर्स। तो खैर ख़ुद तो नहीं खाना है, बेटे के लिए बना के रखा है। और आजकल काफ़ी सुस्ती हो रही है, ना काम करने का दिल करता है और बस फिर कहीं जाने का भी मूड नहीं बनता, साथ ही जो है फिर कुकिंग का भी, वीडियोस बनाने का भी कुछ। कभी कभी ये होता है कि इंसान के दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं, ये चीज़ बनाती हूँ, चलो ये चीज़ ट्राई करते हैं। मूड भी होता है कि चलो बेकिंग कर लेती हूँ, लेकिन आजकल तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो बस यही है कि ये छोटी मोटे क्लिप्स बना के वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी तो थोड़ा बहुत एक्टिव रहना ही है। साथ ही बस यहाँ पे भी एक साइड पे बन पे मैंने केचप लगा दिया, दूसरे साइड पे कॉल्स्लॉ है और चिकन के पीसेस ऊपर से रख के बर्गर बन रख दूँगी मैं, और हमारे नए स्टाइल के बर्गर्स तैयार हो जाएंगे। तो खैर बस फिर बर्गर्स तैयार हो गए, इनको प्लास्टिक रैप करके फ्रिज में रख दिया है। और बस फिर यही था मेरा छोटा सा व्लॉग जो आप सबके साथ मैंने शेयर किया। यही थी रूटीन, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था। तो आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।